है शांत होने का असल मतलब। एक ऐसी स्टोरी जो हमें बताती है कि असली शांति जीवन में किसे कहते हैं। चलिए देर ना करते हुए हमारी स्टोरी को शुरू करते हैं। एक राजा था जिसे पेंटिंग से बहुत प्यार था। एक बार उसने घोषणा की कि जो कोई भी उसे एक ऐसी पेंटिंग बनाकर देगा जो शांति को दर्शाती हो, वह उसे मुंह मांगा इनाम देगा। फैसले के दिन एक से बढ़कर एक चित्रकार इनाम जीतने की लालच में अपनी अपनी पेंटिंग्स लेकर राजा के महल पहुंचे। राजा ने एक एक करके सभी पेंटिंग्स देखी और उनमें से दो को अलग रखवा दिया। अब इन्हीं दोनों में से एक को इनाम के लिए चुना जाना था। पहली पेंटिंग एक अति सुंदर शांत झील की थी। उस झील का पानी इतना साफ था कि उसके अंदर की सतह तक नजर आ रही थी और उसके आसपास मौजूद हिमखंडों की छवि उस पर ऐसे उभर रही थी मानो कोई दर्पण रखा हो। ऊपर की ओर नीला आसमान था जिसमें रुई के गोलों के समान सफेद बादल तैर रहे थे। जो कोई भी इस पेंटिंग को देखता वो यही कहता कि शांति को दर्शाने के लिए इससे अच्छी पेंटिंग हो ही नहीं सकती। दूसरी ओर दूसरी पेंटिंग में भी पहाड़ थे, पर वे बिल्कुल रूखे, बेजान और वीरान थे। इन पहाड़ों के ऊपर घने गरजते बादल थे जिनमें बिजलियां चमक रही थी। घनघोर वर्षा होने से नदी उफान पर थी। तेज हवाओं से पेड़ हिल रहे थे और पहाड़ी के एक और स्थित झरने ने रौद्र रूप धारण कर रखा था। जो भी कोई इस पेंटिंग को देखता तो इसका शांति से क्या लेना देना, बस यही सोचता, इसमें तो बस अशांति ही अशांति है। सभी आश्वस्त थे कि पहली पेंटिंग बनाने वाले चित्रकार को ही इनाम मिलेगा। तभी राजा अपने सिंहासन पर बैठे और ऐलान किया कि दूसरी पेंटिंग बनाने वाले चित्रकार को वह मुंह मांगा इनाम देंगे। हर कोई आश्चर्य में था कि ये कैसे संभव है। जिसकी चित्रकारी, जिसकी पेंटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, उसको इनाम कैसे मिल सकता है। पहले चित्रकार से भी रहा नहीं गया। वह बोला, लेकिन महाराज, उस पेंटिंग में ऐसा क्या है जो आपने उसे इनाम देने का फैसला लिया, जबकि हर कोई यही कह रहा है कि मेरी पेंटिंग ही शांति को दर्शाने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। राजा बोले, आओ मेरे साथ। राजा ने चित्रकार को ले जाकर उस पेंटिंग की ओर नजर घुमाने के लिए कहा। दूसरी पेंटिंग के सामने पहुंचकर राजा बोले, झरने के बाईं ओर हवा से एक तरफ झुके हुए इस वृक्ष को देखो। देखो, इसकी डाली पर बने इस घोंसले को देखो। देखो कैसे एक चिड़िया इतनी कोमलता से, इतने शांत भाव व प्रेम से पूर्ण होकर अपने बच्चों को भोजन करा रही है। फिर राजा ने वहां उपस्थित सभी लोगों को समझाया, शांत होने का मतलब ये नहीं है कि आप ऐसी स्थिति में हो जहां कोई शोर नहीं हो, कोई समस्या नहीं हो, जहां कड़ी मेहनत नहीं हो, जहां आपकी परीक्षा नहीं हो। शांत होने का सही अर्थ है आप हर तरह की अव्यवस्था, अशांति, अराजकता के बीच हो और फिर भी आप शांत हो, अपने काम पर केंद्रित हो, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसित हो। अब सभी को समझ में आ गया कि राजा ने दूसरी पेंटिंग को क्यों चुना है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, हम अपनी लाइफ में शांति चाहते हैं, लेकिन हम शांति को बाहर की ओर ही ढूंढते चले जाते हैं, जबकि वो तो हमारे अपने अंदर ही हमें मिलेगी। लेकिन पता नहीं क्यों हम बाहर ही भटकते रहते हैं। सो अब से बाहर भटकने की बजाय अपनी शांति को अपने मन के भीतर ही खोजें। और ऐसी अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करें।
अच्छी लगी हो स्टोरी तो किसी एक के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।